देखी और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया। जांच भी कराइए ना। और ये राष्ट्रीय चैनलों पर हुर्र हुर्र चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग लेट हो गए शर्मा जी, बिटकॉइन वाला शाम को ही कर देना चाहिए था। जाने क्यों एक मुहावरा याद आ रहा है, खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे। ये कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, हाँ? वोट अगर मिले तो आदमी 5 करोड़ क्या 5 अरब भी बांट दे। में भी कौन सी कार्रवाई होगी? अरे हिरासत में ले लिया गया, ईडी ने आज ले लिया है, आपको पता नहीं? आप ही के चैनल पे तो चल रहा है, देखिए देखिए चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है वो। वीडियोग्राफी से डिजिटल वोट कराने का वक्त आ गया है। घर से निकल के खर्चा बहुत लगता है मतदान केंद्रों तक। मैं भी जाता हूँ तो हमको 150 रुपया लग जाता है। तो आप डिसाइड कर पहली लीजिए, बात बैलेट पेपर होना चाहिए कि डिजिटल होना चाहिए? सुनिए ना, डिजिटल अरे ईवीएम में होगा, वहाँ से क्लिक करके वोट दे देगा, उसकी बात की जा रही है, होगा भी। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, बगल ही में प्रोफेसर साहब काट रही है। पहले रुकिए, पहले बगल में प्रोफेसर साहब बैठे। प्रोफेसर साहब डिजिटल कर ले, पहले एक बार पूछ ले, डिजिटल कर ले। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। तो देश हो के गया लोकतंत्र को मजबूत अगर करना है तो हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना पड़ेगा। भाई शर्मा जी, आप लोग तो, आपकी पार्टी तो जांच पड़ताल से ऊपर उठ गई है। ये आपका पार्टी वाला कैसे राष्ट्रीय चैनल पर ये पैसा के चक्कर में फंस गया? हैसियत नहीं है। नहीं, ये सर्टिफिकेट देने की हैसियत आपकी नहीं, नहीं है। कोई पुलिस को हम कहाँ से रिपोर्ट लाएंगे? मेरी औकात, आपकी तो हर तरह की औकात है, हमारी कुछ औकात नहीं है भाई। यहाँ से महाराष्ट्र में सरकारी खरीद ली, उसके बाद महा का महायुक्ति गठबंधन है ये। मतलब अजीत पवार को ले आए, पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे भाई, और घोटाले की पकड़ कर रहे हैं अभी। और सुन लीजिए, घोटाला उन्होंने किया कि नहीं अरे तो मोदी जी ने, जब मोदी जी ने बोल दिया तो क्या है? मोदी जी झूठ बोलते था, बोल दीजिए। मैं इसीलिए मोदी जी अगर झूठ बोल के चले गए तो बता दीजिए। कहा मोदी जी ने लिया, बिल्कुल अजीत बोला है तो आप बोल दीजिए उन्होंने झूठ बोला है, मान लीजिए घोटाला नहीं किया। लेकिन कौन सच्चा कौन झूठा? सतीश केसिंग साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, हाँ? वोट अगर मिले तो आदमी 5 करोड़ क्या 5 अरब भी बांट दे। तो ये कहना क्लीन चिट देना तावड़े को मैं नहीं मानता, क्योंकि 3 FIR में नाम है उनका। और दावा ये किया गया जिन लोगों ने गुरिल्ला ट्रैपिंग की, हाँ? कि भाई बीजेपी के लोगों ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी कि ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, जांच होने दीजिए। और एक देखिए, बिटकॉइन का जो वोट कॉइन अभी चलाया इन लोगों ने, जिसको कहा जा रहा है जो IT सेल और AI सेल, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक सेल हो गया, तो भाई उसमें तो छापेमारी पड़ गई, शायद एक हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन प्रथम दृष्टया FIR में क्या तावड़े पर कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं? नंबर 1। नंबर 2, देख लीजिए, मोटी बात यह है कि वो फंस गए, फंसा देगा, उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखते। इसलिए 5 करोड़ क्या मिला, लोग कह रहे कि 9 लाख मिला। 9 लाख मिला? अरे 9 लाख मिला तो, और 3 FIR में नाम है, 9 लाख मिला, और क्या ये गारंटी है कि सब के सब पैसा वहीं पे मिल जाएगा? अरे उतने देर में खिसका देगा। मैं नहीं कह रहा, जांच हो, जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल जांच हो। तो जैसे बिटकॉइन की जांच हो रही है वैसे उसकी भी जांच कराइए। नहीं बिल्कुल, और जांच अगर नहीं हो रही होती तो 3 FIR में नाम कैसे होता? आप एक तरफ कर FIR में नाम हो, इसका मतलब जांच तो हो रही है। और अच्छा है कि ढंग से, बड़ी मजबूती से बहुत जांच, अच्छे से जांच। लेकिन जरा ये भी तो सोचिए, एक आरोप कि भैया वहां पैसे बांटे गए, दूसरा क्या है कि ऑडियो जिस तरह क्या है। अब सुप्रिया सुले भले कह रही हैं, लेकिन वो तो बड़ा गंभीर मुद्दा है ना कि बिटकॉइन का पैसा बेच के चुनाव में फंडिंग हो रही, बाहर से भी लोग उसमें हैं, फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है, तो ये तो बड़ा खतरनाक है ना। पर सतीश जी, ऐसा क्यों कि विनोद तावड़े के खिलाफ तो एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रिया सुले का आपने नाम नहीं? तो मैं कहा कर रहा हूँ, अगर इतना होता तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए ना, कार्रवाई दोनों में होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? तो हो रही है। कोई गौरव आदमी नाम का, उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो वहां पर हुआ नल्ला सोपरा के होटल 5 स्टार में 3 कमरों की जो बात थी, हाँ? उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक? FIR, बस FIR। नहीं तो इसमें भी कौन सी कार्रवाई होगी? अरे हिरासत में ले लिया गया, ईडी ने आज ले लिया है, आपको पता नहीं? आप ही के चैनल पे तो चल रहा है, देखिए देखिए चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है वो, लेकिन कार्रवाई तो कार्रवाई कैश फॉर किस वोट तरीके में से हुई है, वहां भी लोगों से पूछताछ हुई है, जो तीनों पूछताछ FIR हुई हुए है, उसके आधार पर लोगों से पूछताछ हुई वही है। तो मैं पूछ रहा हूँ, किसके अलावा क्या क्या होगा? कह रहा हूँ कि सतीश जी, दोनों- पूछताछ तो हिरासत में लेकर ही होती है ना, कोई तो ऐसे ले चलते ना चलते भाई चाय वहां पिलाने से, थोड़ी हो नाला सकती है। सोपरा वाले को ले हिरासत में, नहीं किसको हिरासत में? जो भी पकड़ा गया है वहां पर। तो यही तो कह रहा हूँ, वो होना चाहिए ना, वो जवाब क्यों नहीं हो रहा है? वो जवाब, मैं यही तो कह रहा हूँ, 350 करोड़ धीरज साहू के यहाँ मिले तो उसका भी प्रोसेस हो, धीरज साहू गिरफ्तार थोड़ी ना हो रहा है। प्रोसेस पहला भारत में ये नियम, और मैं लगातार कल अरे भी मैं मुझे तो रूबिका के आश्चर्य साथ इस था। बात की है मैं कि ये वहाँ कह रहा हूँ पुलिस कि पहुंच भारत कैसे में गई? पैसे मिलने पर जिस तरह से कार्रवाई होती है उसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म कीजिए, पैसे मिलते हैं तो कहां से होगा, क्योंकि अंत में तो इनकम टैक्स की रिवाइज फाइल करके भी आप बच जाते हैं। हाँ ठीक है, अब मेरे साथ चलिए, यहाँ आप जो उत्तर कह रहे प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी तो मसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या प्रभु, ये क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि रोका जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तब तो आपको वोट डालने दिए जाएंगे ना। काय हाय तौबा मचा रहे हैं। रूबिका जी, कितना वोट डला है ये तो कोई छुपी बात है नहीं। वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 2 घंटे का, 4 घंटे का और 5 बजे तक का भी है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद में परसेंटेज कितना है, खैर में कितना है, शीशामऊ में कितना है, मीरापुर में कितना है, कटहरे में कितना है। और आपके टेलीविजन चैनल पे ही विजुअल्स देख सकते हो। पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक करते हैं, जिसके पास वोटर कार्ड होता है उसे आधार कार्ड मांगते हैं, जिसके पास आधार कार्ड होता है उसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आओ। और महिलाओं तक को भी जो छोटा रास्ता है पोलिंग बूथ पे जाने का उसको रोक करके बड़े रास्ते पे ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग अलग से लगी होती है, वो पूछना आप इधर से क्यों आगे, उनको वापस भेजो। तो ये तो पूरे विजुअल्स पूरे 9 सीटों पर आपने देखा होगा, कटहरी से लेकर के मीरापुर तक हर जगह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो प्रशासन है, मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव आयोग का इससे ज्यादा दुर्दिन आ सकता है कि वो अपने एक बूथ पर मतदाता को पहुंचा नहीं सकता। जो मतदाता पहुंच चुका है वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है, उसे बोल रहे 2 घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद आइए, 4 घंटे बाद आइए। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, शिकायत की गई है। इसका वोट मतलब डालने गलत से हुआ ना? इनकार किया जा रहा है। अरे वही तो सवाल पूछ रही हूँ ना, तो मैं क्या करूँ? सवाल तो पूछूंगी ना सर, आप ही के सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, जवाब दीजिए शर्मा जी। नहीं, देखिए कुछ ऐसा है रूपिका जी, कुछ तड़पती भड़कती आत्माएं हैं। अब बेचारे चुनाव की हार के डर से वो पहले 2-3 दिन पहले से ही वो एक माहौल बनाने लगे हैं। कहाँ सपना देख अभी रहे हो? वोटिंग नहीं होने दिया जा रहा है जी, बुर्का चेक की बुर्का को हटा के चेक किया जा रहा है जी, फलाना हुआ जा रहा है। आज तो देख रहा था मैं, अखिलेश यादव धमकी भी दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नंगा करके मारेंगे। उनके बयानात इस स्तर पे आ गए हैं। फिर उन्होंने बयान दिया अधिकारियों को कि तुम लोग को देख लिया जाएगा, देख लेंगे तुम लोगों को। तो ये धमकी चमकी, ये जो है, ये जिस तरह की भाषा जो है ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी के हालात क्या है। और बड़े आक्रोशित भाव में, बड़ा वो जोश खरोश से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक जांच एजेंसी आप ही सिंह साहब बना लीजिए, आप भी तो बहुत पीठ पत्रकार रहे हैं। एक आप ही जाके जरा जांच करके और एक रिपोर्ट ले आइए। आप जो पुलिस को धमका रहे हैं उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लोगों पे उठा रहे हैं। सीबीआई और उसका काम है जो उसमें मेन जो गवाह है उससे वो पूछताछ कर रही है। ओके सतीश जी, यहाँ भी वो जवाब जो है, जो लोग के ऊपर है उसके FIR किया है। Alright, sir. अरे FIR भाई के बाद शर्मा जांच जी, की आप जाती है। लोग तो, आपकी पार्टी तो जांच पड़ताल से ऊपर उठ गई है। ये आपका पार्टी वाला कैसे राष्ट्रीय चैनल पर ये पैसा आपको के देने चक्कर की में ना फंस आपकी गया? हैसियत नहीं है। नहीं, ये अरे सर्टिफिकेट देने की हैसियत नहीं, आपकी मैं नहीं है। कोई सिंह साहब। पुलिस को हम कहाँ से रिपोर्ट आप लाएंगे? अपनी मेरी पत्रकारिता औकात, के स्तर पे आपकी रहिए। तो हर तरह की औकात है, हमारी कुछ औकात नहीं है आप भाई। तो है, बिल्कुल हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, हमारी हैसियत की सर्टिफिकेट मत दीजिए। हम नहीं दे रहे उसको आपको योग्य भाई, भी नहीं है आपकी आप। हैसियत इतनी बड़ी है कि हमारी इतनी कुछ बड़ी है ही बोल नहीं। मत बोलिए। हम ये नहीं, कह रहे बड़ी हैं, बोल हमारी मत कुछ बोलिए, भी उतनी नहीं है बोलिए भाई। जितना आप बोल सकते हैं। तो वो तो आपसे पूछ ना, रहे हैं, अभी आपने सवाल सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं हमें दिया सतीश ना। जी। सतीश जी सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप लोग जांच से परे हो गए, आपके लिए जांच होती ही नहीं है। उस कैसे आरोप जांच का से जवाब परे हो? दीजिए। नहीं, मुझे बताइए कौन सी जांच से परे हुए हैं? क्या विनोद जी पर उन पर केस नहीं हुआ है? हुआ है, उसके सिस्टम से जांच भी होगी, जांच भी है, उसकी पूछताछ भी होगी। कौन कह रहा है कि हमने मना किया कि नहीं होगी? और कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जांच नहीं? ये इनके आदि भाजपा के विरुद्ध इनके मन में कोई जहर भरा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेचारे वो जो विरोध हमको के लग रहा है कारण से वो कावड़े कुछ के बोलने खिलाफ के लिए तैयार किसके है। मन में जहर मोदी था, के प्रति नफरत है तो वो भी इसकी बोलने के भी लिए जांच तैयार है। अंदरूनी रूप लेकिन से करा सर्टिफिकेट लीजिए। देने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कराइए। हम काहे करवाएंगे? आपका पार्टी का बात है, हम क्यों कराएंगे? हमने तो एक तस्वीर देखी और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया। जांच भी कराइए ना। और ये राष्ट्रीय चैनलों पर हुर्र हुर्र चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग लेट हो गए शर्मा जी। ये बिटकॉइन वाला शाम को ही कर देना चाहिए था। आज 11 बजे संबित जी को देखा मैंने, क्यों? और रात में 10 बजे लोग सो जाता होगा, कल भोरे वोट देना है। आप लोग लेट हो गए, 6 बजे निकल जाते ना तो ये बिटकॉइन ऐसा इसको है, लेके डूब हमें जाता। क्या ऐसा है सिंह साहब, ऐसा है, ये बिना मांगे आप सलाह दे रहे हैं लोगों को। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी पार्टी। आप अपना सलाह अपने घर पे रखिए। जब हमें कब प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है, क्या चीजें हमें किस समय में रखना है, ये हम तय करेंगे। आप अपना सलाह अपने अब घर में चीज रखिए, आप अपने ही लोग घरवालों तय को, करते हैं और शर्मा जी को आजकल। हमें मत दीजिए। हमें- सतीश जी, हैं? अरे तो भाई वही नहीं, तय आप- करेंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि पुराना वाला सिस्टम रहे कि मंत्रालय किसको देना है, पत्रकारों से फोन करके पूछा जाए? हाँ, हाँ, ये सारी बाटा setting करते वेटिंग थे, हो। वही दिन हाँ, इनको सतीश जी याद क्या है। चाहते हैं कि वो वाला जमाना दोहराया जाए कि के शर्मा जी क्या चाहते हैं? वो ये तो- पत्रकारों को, एडिटर को फोन ना करके वो हो, पूछे। ना आज वाला हो, दोनों और- ऐसा ही और वो है। वहाँ से फोन करके बोले कि भाई बताइए मंत्रालय कहाँ किसको मिलना है। ना वो वाला हो, ना आज वाला हो। नहीं तो फिर वो भी कौन कदम वाला बनी हुई हो? इन लोग की ना। हर्षवर्धन जी, कौन वाला हो फिर?
रुबिका जी, ये मसला गंभीर है और ये नाक निश्चित बाग तौर घूमने पर वालों की आदत बनी हुई है दांत इसकी- बात बात में। की जांच ढंग से कराई जानी चाहिए। ये साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को फंसाने की साजिश हुई है। और वीडियोग्राफी से डिजिटल वोट कराने का वक्त आ गया है। घर से निकल के खर्चा बहुत लगता है मतदान केंद्रों तक। मैं भी जाता हूँ तो हमको 150 रुपया लग जाता है नहीं वोट तो आप में। डिसाइड कर पहली लीजिए, बात बैलेट सुनिए, पेपर होना चाहिए कि सुनिए, डिजिटल होना नहीं, चाहिए? सुनिए ना, गलत डिजिटल कर रहे हैं, अरे हाँ। ईवीएम में होगा, वहाँ से क्लिक करके वोट दे देगा, उसकी बात की जा रही है, होगा भी। मैं बगल ही दूसरी में- बात कर रहा हूँ। बगल ही में आप प्रोफेसर बीच साहब में बैठे काट हैं। रही है तो नहीं, पहले रुकिए, आधार- पहले बगल में प्रोफेसर साहब बैठे। प्रोफेसर साहब कर आधार लें लिंक डिजिटल, मैं एक बात कहना डिजिटल चाह कर रहा लें, पहले एक बार पूछ ले, डिजिटल कर लें। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते जी, हैं। तो देश हो के गया था। लोकतंत्र को मजबूत अगर करना है तो हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना ये कहिए पड़ेगा। ना कि आपके बूथ पहली को बार मजबूत देखिए, करना मुझे है तो लगता है- बैलेट पेपर से पहली बात, करवाना। अब दूसरी बात रुबिका जी, हाँ। जो ये निराशा वोटर्स में होती है, ये कहीं न कहीं क्रेडेंशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, हाँ। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकारी खरीद ली, उसके बाद महाघोटाला का महायुक्ति गठबंधन है ये, मतलब अजीत पवार को ले आए, पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे भाई, और घोटाले की पकड़ कर रहे हैं अभी ये। पहले तो और ये सुन तय लीजिए, करना पड़ेगा कि घोटाला उन्होंने किया है कि नहीं अरे किया तो है, मोदी जी ने, खिलाफ जब चलाइए मोदी ना। जी ने बोल दिया तो क्या है? मैं अगर इसीलिए मोदी कह जी रहा झूठ हूं। बोलते था, बोल नहीं, दीजिए। नहीं, मैं इसीलिए कह मोदी रहा जी हूं अगर झूठ बोल के चले गए तो आप मोदी बता जी ने दीजिए। कहा, मोदी जी ने मोदी लिया, जी ने अगर बिल्कुल झूठ अजीत बोला पवार था, को बोल ऊपर दीजिए आरोप उन्होंने है। झूठ बोला, लेकिन मान ये- लेंगे घोटाला नहीं किया। मैं यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लिया, अगर वो अजीत पवार तब भ्रष्टाचारी थे तो आज भी भ्रष्टाचारी है। मैं इसमें जरा सा मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक क्या जांच हुई, लेकिन मुझे बताइए। आज के क्या डेट कार्रवाई हुई, मुझे में बताइए। आप लोग जान लीजिए, आज के डेट में मेरे सूचना के हिसाब से बिस्वा शर्मा जो हाँ। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता और जी। अजीत, हाँ, क्या नाम, हाँ, वो हेमंता बिस्वा, तो और अजीत पवार पर कोई केस नहीं है। ये बात समझ लो, साफ हो गए, साफ हो गए। तो निर्मा में साफ नहीं हुए सर, अजीत हैं? पवार से तो तो मैंने निर्मा भी में पूछा साफ हुए है। हैं? जांच से नहीं साफ हुए, निर्मा से साफ मैं साफ हो गए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात लाइन बोल बोलिए, रही बोलिए, बोलिए। जो वोटर कम गया, वोटर कट गया मतदान केंद्रों से या वोटर बट गया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वोटर जो कटा है मतदान केंद्रों से, इसकी गूंज रुबिका जी हैं? कहीं न कहीं जरूर होगी, ये आप जान लीजिए। कहाँ होगी अब बताइए? भाई ये हिंदू मुसलमान का अगर वोट करते हैं तो कोई मुसलमान तो ज्यादा वोट देवे करता है। हाँ, तो और हिंदू हिंदू बढ़ गया नहीं क्या? निकला है, आप ये कह रहे हैं हिंदू बढ़ गया क्या है। पता, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं कहाँ से बोल अच्छा दूं? लग रहा है आपका ये क्वेश्चन मार्क का अंदाज। बताइए अरे शर्मा जी, मतदाता भी तो आजकल नोट दाता आप खोजता कह रहे है। हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदू बटे हुए नहीं तो कहीं नजर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मुसलमान तो पहुंचा है भाई, तादाद में पहुंचकर वोट किया है। पहुंचता है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, चलिए मैंने माने पहुंचता देखिए, ऐसा है। रुबिका जी, रुबिका जी, सिंह साहब एक आध दिन और खुशियां मना लें। अरे शर्मा जी, आप हमारे मित्र हैं भाई। तो भी हो जाएंगे, एक दो दिन रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो वोट परसेंट कितनी थी? वोट परसेंट भी तो यही लगभग 60-65% ही रहा। और खासकर जो शहरी क्षेत्र थे, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पलवल हो, चाहे आपके फरीदाबाद हो, यहाँ तो 40-45% से ज़्यादा पोल नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ बम्पर वोटों से जीती। यहीं हमारे कैंडिडेट कुछ 45,000 से जीते हैं, कुछ 56,000 से जीते इस बेल्ट में। तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीके से पोलिंग के तरीके हैं। नहीं ठीक है, अब इससे मुझे इस एक साथ तो ऐसे सिंह जोड़ साहब के का नहीं आपने देखा जवाब जा दे दिया। सकता। अब और मैं संक्षेप इसीलिए में- उदाहरण के साथ आपको संक्षेप बताया। में नहीं, के शर्मा जी, मैं जानती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हर चीज को पढ़ते हैं, वहाँ के गणित को समझते हैं, तो वो बड़ी डिटेल में बातचीत हो रही है। मैं संक्षेप में जानना चाह रही हूँ, ये कम वोटिंग जो परसेंटेज है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आप लोग नर्वस हैं इस बात को लेकर देखिए इस कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं, आपकी बिल्कुल नैया पार नर्वस हो नहीं जाएगी? हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं आपको एक बात तो बहुत स्पष्टता से आज रुबिका जी कह रहा हूँ। देखिए चुनाव समाप्त होने वाले हैं हाँ। आज 1 घंटे बाद। झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। कोई कितनी छाती पीटता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रही बात महाराष्ट्र में भी हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत को प्राप्त करेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बनेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कितना भी यहाँ चिल्लाए, बोले, कोई भी नाटक नौटंकी गडकरी जी करता कुछ कह रहे रहे, हैं। कुछ भी प्लान करता हाँ, है, अनिल इससे गडकरी कोई जी कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र इसको में मैं बहुत महाराष्ट्र में विशेष से बता दे रहा हूँ। मेरी आखिरी एक कमेंट ले लीजिए, हाँ, मेरी आखिरी हाँ, कमेंट ले हाँ, लीजिए। देखिए महाराष्ट्र में जो सबसे कम ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये सरकार के खिलाफ एक जनता का अपना रुख जनता ने बता दिया है। ये सरकार के खिलाफ जाएगा और यही हुआ था लोकसभा के वक्त भी। आपने देखा महाराष्ट्र में 42 से जब 15 तक आए तो उस समय भी कम परसेंटेज महाराष्ट्र में देखा गया और अभी भी वही है। सरकार के कामों से जनता संतुष्ट नहीं है और उसका यहाँ पे आपको परिणाम देखने में आएगा। और जो बौखलाहट हो रही है उसका आपने नतीजा देखा कल विनोद तावड़े जी के बारे में महाराष्ट्र में। और आज इनको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, बिटकॉइन या भी जो भी इनके पास पेंडिंग रहेगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता ने अपना जो भी मत है वो बंद कर दिया है पेटियों में। अनिल जी, 23 को खुलेगा, हरियाणा में 23 को 2% खुलेगा। गिरा था वोट परसेंटेज, सरकार के शर्मा बना ले गए थे।
यस यस यस, महाराष्ट्र में 2 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी की 22 स्टेट नीचे जा चुकी है। आप समझ रही है, हाँ। 2 लाख वोटिंग की सिर्फ कम है। हाँ। महाराष्ट्र का लोकसभा का अगर आप वोटिंग देखोगे, सत्ताधारी पक्ष और अपोजिशन में सिर्फ 2 लाख वोटों का कमी है। कड़ी होगी लेकिन टक्कर आप के कितने क्लीन अंतर स्वीप देखिए होगा, कितना है। कड़ी होगी टक्कर के Yes, क्लीन yes. स्वीप होगा। यस। और दूसरी चीज ये जो दूसरी बिटकॉइन नहीं, का टॉपिक, मुझे ये बताइए कड़ी टक्कर होगी कि क्लीन स्वीप होगा? नहीं, यहाँ पे कड़ी टक्कर कहीं नहीं है। महाराष्ट्र वन साइड चल रहा है, क्लीन स्वीप होगा यहाँ पे। हाँ, आप देखिए किसका? 160 165 भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पे जो उनके गठबंधन है, जो अलग अलग पार्टियां उनके साथ 2-3 पार्टियां दूसरी, जिनको हम लोग गुट कहते हैं, हाँ। वो सब उनका सबका नामो निशान मिटने वाला है। आप देखिए 165 170 तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जा रही है। ओके डन है सर। इंटरनल सर्विस भी कहते हैं मनीषा हमारे। जी जवाब दीजिए। यूबीटी भी तो गुट है। अच्छा, यूबीटी गुड है। और क्या, जिसका आप गुड है एक ना? भाग हुआ करते थे मनीषा जी, मनीषा ताई, आपको हम बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं और आज भी मानते हैं। लेकिन जो हुआ है ना, वो सही नहीं हुआ है, ये आप भी अंदर से जानते हैं। लेकिन क्या है, देखिए, ये आपको बाद में प्रवक्ता बने दिल में कुछ यूबीटी ग्रुप बातें पे। होती है जो आप नहीं कह सकती, कुछ प्रवक्ता बातें बने होती है जो यूबीटी नहीं ग्रुप कह पे। सकती मनीषा ताई आप। हम आपको आज भी नहीं, मैं मानते तो हैं, बहुत लेकिन कुछ कह आपके दिल सकती की हूँ, बातें हम मैं बहुत समझ कुछ सकते कह हैं। सकती हूँ अनिल जी। अभी आप तो बाद में प्रवक्ता बने, हम सब निकल गए, तब आप प्रवक्ता बने। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि आप यूबीटी में कभी थे कि नहीं, मगर जिस अरे प्रकार यही तो है, वोटरों के साथ नौजवानों की गद्दारी पार्टी हुई, है शिवसेना, एक जिसके नौजवानों की मैंडेट पार्टी, और के साथ आपको गद्दारी आपको हुई कोई है। हर्ज है? आपको कोई 2019 शिकायत है नौजवान के मैंडेट के नौजवान अगर साथ पार्टी में आते गद्दारी हैं तो हुई आपको कोई हर्ज है? और ये लोगों ने देखा आपको है। कोई शिकायत है? देखिए, हम आपको मानते हैं आप- मनीषा ताई, हम आपको मानते हैं, लेकिन आपने जो विचारधाराओं को अपनाया है, जो शिवसेना अरे को विचारधारा भारतीय तो जनता आपने पार्टी बदल के दी। हाथों में पैरों विंडो तक तोड़ दिया सावरकर है जी ना, को वो- गालियां देने वाले के साथ आप जाके अरे बैठे। आपने कौन सा भारत सावरकर रत्न जी दे को दिया? गालियां देने वाले के मनीषा जी, साथ आप वो जा रुबिका जी बैठे। परेशान हो जाएंगे इस बात से, फिर रुबिका जी देखो आपके कोर्ट में मैं बॉल डाल रहा हूँ। ये स्वतंत्र की सावरकर जी तक है। हमारे परेशान होने से पार्लियामेंट में आपके कोई लोग भाग कर कोई हल बैठे नहीं हैं। निकलेगा। आप है। थोड़े से है। हाँ। गौ माता के जो यही विचार है थे, क्या मनीषा कि जी को मंजूर कौन है क्या? किसका सम्मान कर रहा है, कौन किसके जाने से किसको जगह मिल गई है, महाराष्ट्र की राजनीति में भी तय होने वाला है। कौन सी शिवसेना, कौन सी एनसीपी बचेगी, ये भी इस बार तय होगा। ओके उसी का इंतजार है। 23 तारीख, अभी तो एग्जिट पोल वाले नतीजे भी आने वाले हैं। वो